भाई बेइज्जती ना करा ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह के अभी बजे हैं 6:30 और सूरज एकदम ऊपर आ चुका है। मेरे को थोड़ा कल का आइडिया था कि कल जिस हिसाब से सनराइज़ हुआ था करीबन 6:30 बजे करीब हुआ था, पर मैं ये भूल गया था कि कल ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे तो उसके ऊपर से सन निकला था तो टाइम लगा था। तो आज जल्दी निकल गया क्योंकि यहाँ पे इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है। थोड़े नज़ारे देख लो आप। तो भैया बेदी गायब है और अभी तक आया नहीं। उसने बोला था 6:30 बजे तक आ जाऊँगा। मैं ज़रा अभी उसको ढूंढ के आता हूँ कि भाई साहब कहाँ रह गए। और ये प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और उसके बाद जो इन्होंने ये वाले जो रूम्स देख रहे हो ये इन्होंने अभी लिए हैं। और ऊपर जो वो देख रहे हो ग्रीन कलर का, वहाँ पे भी 2 रूम्स हैं। सो वो भी इन्हीं की प्रॉपर्टी में है यहाँ पे। ठीक है, चलो बेदी के पास चलते हैं। बेदी, तुम्हें आना था, ये तो मैं आ गया आपके पास। अच्छा यहाँ पे हो, कहाँ छुपे बैठे हो? आ जा। वहाँ खड़ी है मेरी बाइक। ओ जी, वहाँ से ऐसे पैदल चल के आप ऊपर आते हो इसके लिए। और अगर इस वाली प्रॉपर्टी में भी आप रुके हो तो उसका भी अलग से एंट्री है, वहाँ से ऐसे आप ऊपर आ सकते हो। बाकी अभी प्लान यही है कि थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करूँगा। अभी सुबह सुबह कुछ चाय वाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। आई विल हैव अ स्मॉल ब्रेकफास्ट ऑल्सो यहीं पे। उसके बाद मैं निकलूँगा और उसके बाद थोड़ा मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है कि यहाँ से अगर मैं जागेश्वर जाऊँगा तो वहाँ से अभी देखता हूँ गूगल मैप्स में, अगर यहाँ पे वैसे कनेक्शन तो आ रहा है, वाईफाई है यहाँ पे, कि कितना टाइम लगता है मेरे को। क्योंकि जब अगर घर जाऊँगा तो रात को जो मेरे लास्ट के 100 किलोमीटर हैं करीबन, वो बहुत ही अच्छा हाईवे है। सो मेरे को दिक्कत नहीं है अगर मेरे को थोड़ा सा लेट नाइट भी करना पड़े। सो नो प्रॉब्लम विद दैट। सो मैं थोड़ा लेट भी हो सकता हूँ वहाँ पे, क्योंकि कुछ दिन से जब मैं पहाड़ों में था तो आप देख रहे थे कि मैं रात को इस तरह से टाइम को मैनेज कर रहा था कि मेरे को लेट नाइट ना चलानी पड़े। पर आज अगर थोड़ी सी लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एट द एंड यार घर जा रहे हैं आज तो। घर का बेड, घर का खाना, टोगो। घर वाले तो वो जेरी और जो मेरी वाइफ है जेरी अपने नानी हाउस गया हुआ है। सो वो तो आज नहीं आएंगे, आई थिंक कल या परसों जब भी आए। सो या अभी सुबह सुबह का ये प्लान है। बाकी और कुछ आपको यहाँ के नज़ारे दिखाऊं? चलो लेट्स सी सम व्यूज़।
भैया कल से बोल रहा हूँ मैं, बेदी 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 से मिलवाया नहीं। यू है हमारा बेदी। ये 6:30 बजे मुझे उठाने आ रहा था, मैं इसको उठाने आया हूँ कि भाई उठ जा। सो एनीवे गाइस, अगर आप हॉट्स हॉस्टल में आओगे तो गौरव बेदी, इसका नंबर स्क्रीन पे आ चुका होगा इस समय। कोई भी बुकिंग यहाँ पे दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ, कुछ भी, ही इज़ द मैन। और मेरा नाम मत लेना, डिस्काउंट बिल्कुल नहीं देगा। सर्विस बहुत अच्छी देगा अगर मेरा नाम दोगे तो, ठीक है। सो ही इज़ द मैन, गौरव बेदी। चलो आ जा भाई, चाय तो पिलवाते हैं, मैं खोल दे किचन में बनाता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा जगह का टूर कराता हूँ तो ऊपर ये 2 रूम है जो प्राइवेट रूम्स हैं यहाँ पे, और प्राइवेट रूम इनके वहाँ पे भी हैं, दो यहाँ पे हैं, 2 वहाँ पे, और यहाँ बीच में भी बन रहे हैं। सो टोटल अराउंड 4 प्राइवेट रूम्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक बाहर बाथरूम है, 2 बाथरूम है यहाँ पे। ये डोमेट्री 1 है, एक डोमेट्री 2 है। इसके अंदर करीबन 6-8 बेड इसमें है, 6-8 बेड्स उसमें है, ठीक है। ये मस्त बाहर सिटिंग एरिया इनका यहाँ पे, और सामने यहाँ पे कल सनसेट हो रहा था जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे सनसेट होता है, और उधर सामने सनराइज़ होता है। सो इट्स लाइक ऑन अ हिल का एक टॉप पे है, सनराइज सनसेट आप दोनों देख सकते हो यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पे भी ताला लगा रखा है। इसके अंदर अच्छा सेटिंग वेटिंग है, म्यूज़िक व्यूज़िक बजता रहता है। यहाँ पे भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो अंदर, ठीक है। मस्त ग्लास हाउस है। इसके अंदर हमारी मुर्गियाँ हैं बहुत सारी, अभी सो रही हैं, अभी इनके लिए रास्ता खुलेगा। इसको ऐसे केज को लगाया जाएगा, बाहर आएंगे, एंजॉय करेंगे वो। हाँ, ओके। सो अभी मैंने आपको बेदी को वहाँ से मिलवाया था, वो जो रूम है वहाँ से मेरी बाइक नीचे दिख रही थी। सो ये हम इसके दूसरी साइड आ गए हैं। है तो बहुत मस्त जगह, मेरे को बहुत सही लगती है। और सबसे जो बेस्ट पार्ट है ना, इट्स लाइक ऑन द टॉप। तो आपको इधर भी वैली का व्यू मिल रहा है और आपको इधर भी वैली का व्यू मिल रहा है, मतलब अमेजिंग। कहाँ चिड़िया? अरे कहाँ बैठी है? हाँ अच्छा, वो बैठे ऊपर। ची 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 मॉर्निंग्स, द ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स। सो दोस्तों, जाने का टाइम आ गया है, सब पैक हो गया सब सामान। गौरव काफ़ी सामान नीचे ले गया, तो अब जा रहे हैं नीचे। तो आपको लेके चलता हूँ अपने साथ नीचे। इसकी हवा देखनी पड़ेगी, पूरी निकल गई क्या है क्या है। बेदी भाई हमें सी ऑफ करने आए हैं यहाँ पे, ऊपर से अपने राज्य से नीचे आए। और जैसे आपको पता ही था, हवा कम हो रही थी कल, तो कुछ तो पंचर है, लीकेज है ही। इस समय 7 हो गई है, और बेसिकली क्या है, जब ये खड़ी रहती है ना तो ज़्यादा हवा निकल रही है। अब बेदी कह रहा है कि शायद रिम में से भी निकल सकती है, कहीं रिम बेंड होता है। सो आई डोंट नो यार। अभी आगे यहाँ पे बता रहा है, एक वो है पंचर वाला, वहाँ दिखाता हूँ। चल बेदी, ओके, सी यू मैन, थैंक यू। मम मम भोले, ओके बाय। तो पीछे हवा सिर्फ 7 है इस समय, तो मैं बहुत धीरे धीरे जाना है। और पर ज़्यादा पीछे टायर में हवा कम होने से एक फ़ायदा तो है कि जब ऐसी लूज़ मट्टी होती है ना, जैसे रेगिस्तान टाइप मट्टी होती है, तो वहाँ पे तो एक्चुअल हवा पीछे टायरों में कम कर देते हैं, जिससे कि टायर ज़्यादा फ्लैट हो जाए और वो धंसे ना रेत में, तो ज़्यादा अच्छा ग्रिप मिलता है। बट हाँ, पर इतना ज़्यादा फ्लैट है तो
टायर के कटने के और पंचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी तो दिमाग में सिर्फ पंचर वाला ही है, उसके बाद एक बार पंचर का हवा को कुछ शॉर्ट हो जाए फिर मैं आपसे बात करूंगा डिटेल में कि क्या सोचा है, क्या ऑप्शंस थे मेरे पास और क्या मैं करने वाला हूँ। ठीक है, नीचे उतरते ही मेन रोड पे यहाँ पंचर वाले भैया हैं और देखते हैं अब क्या मैटर है, सॉल्व होता है या नहीं होता। हाँ कहाँ पे? यहाँ पे बुलबुले बन रहा है, बबल आ रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ तो भैया पंचर ढूंढ लिया भैया ने, थोड़ा सा टाइम तो लगा बहुत पर मिल गया पंचर फाइनली। अब यहाँ जाओ लंबे इसमें तो एक पंप चाहिए। पंप हो गए, पंचर भी आते हैं मार्केट में। पंप है मेरे पास। हाँ तो किट भी मिलता है मार्केट में, ये भी बनता है, मिलता है ये पूरा किट पर मैं लाया नहीं इस बार। तो पंचर लग गया है फाइनली और एक बहुत बड़ी एक इशू था, मतलब इतना बड़ा भी नहीं था पर धीरे धीरे बन रहा था वो, क्योंकि आई डोंट वांट कि अब मैं घर जा रहा था कि मैं हर टाइम हवा को ही देखता रहता कम हो रही है और फिर भरवाना, और एक दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो चीज़ चलती रहती। तो मिल गया पंचर, ढूंढ निकाला हम लोगों ने मिल के और लगवा दिया पंचर। अभी ये पीछे वाला 33, 34 ही करीब है और आगे वाला 31 एकदम परफेक्ट है। बाकी ऑन द वे देखते हैं। तो इस मैटर को बंद करते हैं, अब कल से चल रहा है ये। सो अभी का मैटर ये है कि मेरे पास जागेश्वर धाम जाने का ऑप्शन था एक, अगर मैं सुबह जल्दी निकलता, पर सुबह मैं जल्दी निकला नहीं, आराम से निकला और कोई बात नहीं, दोस्त के साथ था, थोड़ी गपियाँ सुबह बैठे साथ, वो भी अच्छा लगता है यार कभी कभी। तो कुछ नहीं, हम बैठे हुए थे, सुबह सुबह उठ के बातें करी थोड़ा यही सब नेचुरली। और बाकी फिर उसने मेरे को ऑप्शन दिया कि अभी तू अगर जागेश्वर धाम अब जाएगा तो रात को तेरे को 10-11 बज जाएंगे घर जाते जाते, तो इतना लेट क्यों करना है। फिर उसने बोला ऑन द वे कैची धाम आता है। मैंने कहा यार आता तो है कैची धाम, मैं अभी आते वक्त भी आप सब लोगों को बता रहा था उसके बारे में, कह रहा वो कर ले। मैंने कहा हाँ यार वो भी है, उससे होता हुआ चला जाता हूँ, ऑन द वे भी है। तो और कोई मतलब नाम तो है, देखो भी मैं तो आपको भी बता रहा था। और कहते हैं ना कभी कभी, मैं शायद आज इसी ट्रिप पे बोल रहा था ना कि जब बुलावा टाइप वाला आता है तभी आने को होता है। सो एनीवे आई थिंक कि आज वो आ गया है। आई होप कि जब तक दर्शन ना हो जाए तब तक बोलना सही नहीं है। सो आई विल स्टॉप देयर और वहाँ पे रुक के उसको विज़िट करके और फिर घर की तरफ बढ़ूँगा। सो अल्मोड़ा से नैनीताल के बीच में वो पड़ता है। सो यही अपडेट है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हो। आज आखिरी दिन है वापसी का हमारा, घर जा रहे हैं आज हम। तो आई होप कि आपने कुमाऊँ की मेरी इस राइड सब मेरे रास्ते ख़ास तौर से इंजॉय करें मेरे साथ। और आज भी अभी इंजॉय करना है, अभी तो पूरा दिन बचा है, साथ ही है। ये अल्मोड़ा क्रॉस कर रहे हैं और होली के बाद एवरीथिंग कमिंग बैक टू लाइफ। शहर बिल्कुल जो उस दिन अल्मोड़ा क्रॉस किया था मैंने, इसी रोड से ऊपर आया था मैं और सब बंद था। आज वापस रौनक आ गई है, लोग आ गए हैं, दुकानें खुल गई हैं। पता नहीं क्यों आग लगाते हैं। हाँ गाइस, अगर आप उत्तराखंड के हो, मतलब ये इन पे क्यों आग लगा देते हैं, ये क्या इनको तंग कर रही है पता नहीं। तो धुएं की वजह से सब आसमान सारा ऐसा हो जाता है। बाकी अभी बस नैनीताल वाले रास्ते में ही है, तो इसी पे ही वो कैची धाम आएगा और वहीं पे रुकेंगे। आपको आज दर्शन कराते हैं भाई।
बाकी आज सुबह जब निकला था तो मैंने सुबह बताया कि आपको शायद 2 कॉफ़ी पी ली थी और हनी लेमनेड वो पिया था, अमेजिंग गर्म। उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं था वहाँ पे, बस बन रहा था बढ़िया, पोहा हुआ बन रहा था, सैंडविचेस बन रहे थे। मैंने कहा यार अभी मेरा मन नहीं है हैवी कुछ खाने का, तो मैं नीचे निकल गया था जहाँ पंचर लगवा रहा था, वहाँ पे बराबर में शॉप थी, तो मैंने वहाँ से रेड बुल दिख गई मेरे को, तो भैया रेड बुल उठा ली मैंने और पूरी सूत गया। साथ में एक ब्रिटानिया का एक छोटा केक का पैकेट था, तो दोनों लेके ऐसा हो गया बिल्कुल एकदम परफेक्ट। और इस समय मतलब फुल एनर्जी है, दोनों चीज़ खा गया। मेरे को लगता है पूरा लंच वंच क्रॉस हो जाएगा इन दोनों चीज़ों से ही मेरा। तो रेड बुल जो है भैया आप पियो, बच्चों के लिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। रेड बुल बहुत हाई मात्रा में कैफ़ीन होती है उसमें, और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी रेड बुल नहीं लेनी चाहिए बिकॉज ऑफ द हाई कैफ़ीन। और उसके लिए इट्स नॉट अ अमेजिंग ड्रिंक कि आप उसको रोज़ पियो। मैं भी नहीं पीता हूँ उसको, बस पहाड़ों में कभी कभी हो जाती है मेरी। अभी बस कहीं रुक के मेरे को अपना पीछे वाला बैग एडजस्ट करना है, वो मेरे ऊपर बार बार टकराया जा रहा है, वो थोड़ा टाइट होना चाहिए। अब बस मैं सोच रहा हूँ कहीं अच्छी सी जगह रुक के करूँ जहाँ पे जब रुकता हूँ तो मल्टीपल काम हो जाए ना। ऐसी जगह रुकूँ जहाँ पे कुछ फ़ोटो अगर खींचनी है तो एक आधा फ़ोटो का भी फ्रेम बन जाए। और थोड़ी गर्मी है तो कोई छाया ढूंढ रहा हूँ, कहीं छाया में खड़ी हो जाए। डबल लेन विद मार्किंग्स, परफेक्ट। मैं तब से जो आपको बोल रहा था ना काफ़ी देर पहले से कि कहीं रुकना है और बैग सही करना है, उन्हें करा ही नहीं। और ऐसे ही होता है बहुत बार सोलो में ना, चलते रहो करेंगे चलते रहो। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा कि जब आप ट्रिप पे होते हो आप सोचते हो कि यार चलो कहीं खाना खा लेते हैं या फिर कहीं रुक जाते हैं, और उस रुकने और खाने के चक्कर में आप बस चलते रहते हैं, अच्छा यहाँ रुकेंगे और रुकते घंटे हो जाते हैं। ऐसा होता है कभी? मेरे साथ अक्सर होता है यार। अगर आप गाड़ी से घूमते हैं और वाइफ होती है, कोई भी होता है साथ में, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि हम तो क्या है ड्राइव कर रहे होते हैं, राइड कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपके वो पीछे बैठे हैं बाइक पे या गाड़ी में बैठे हैं साइड में, उनको लगता है अब रुकेंगे, और हम क्या है कि अभी रुकेंगे बोलते खींच देते हैं। तो ये कौन सी जगह है ये मेरे को पता नहीं है। ये है खैरना, हाँ। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप है, मेरे को याद है। अब याद है, वो कहते हैं ना पहाड़ों में घूम के कुछ जगह एकदम से देख के याद आ जाती है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप है। आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। भाई बेइज्जती ना करा ना। ओए यार था तो पेट्रोल पंप, ऐसा हो नहीं सकता। कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है। नहीं, अभी भी उम्मीद है मेरे को। कम ऑन, ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता बॉस। आएगा कोई नहीं, रिलैक्स आएगा। अबे क्या आएगा? ओ आ गया भाई, आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे आया, देखा है अपना कनेक्शन है पहाड़ों के साथ, ऐसा नहीं है। ये बताओ मेरे को, ये लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? ये पेट्रोल भराने आए हैं सीधे या उसमें घुसने आए हैं? मतलब समझ में नहीं आया मेरे को ये एंगल। चलो होता होगा।
1200 1200 दो बार 500 500 और अभी 1000, सो 2400 और 1000 3400 4400 का पेट्रोल आ चुका है। अभी और डलेगा घर पहुंचने से पहले, तो फिर देखते हैं, घर जाके एवरेज निकालेंगे और कितना लगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से पेट्रोल डलवा लिया है और चल दिए हैं कैची धाम। आई थिंक 13-14 किलोमीटर है यहाँ से अभी। तो कैंची धाम आ गया, बस आ गया है, मतलब ऑलमोस्ट। ये कैंची गांव है पीछे छोटा सा। बहुत से आप लोग सब्सक्राइबर्स ने भी मेरे को कमेंट्स में लिखा था पहले 1-2 बार राइड में, जब मैंने इसको क्रॉस किया है, कि सर आपको यहाँ पे जाना चाहिए था। तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि आप लोगों ने भी मेरे को बोला था कि यहाँ पे मेरे को जाना चाहिए। तो वो भी एक पार्ट था डिसीजन लेने के लिए कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे को ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं बाइक पार्क कर सकूँ, क्योंकि बाइक पे सामान वामान है तो कोई है अगर देख ले, ध्यान दे दे। भीड़ आज लग रही है मेरे को, समा ट्यूसडे है आज, ऑस्पिशियस डे तो नहीं है आज, क्योंकि अगर ऑस्पिशियस डे हुआ तो भैया भयंकर भीड़ होगी। नहीं, इतनी भी भीड़ नहीं है। आई थिंक यहाँ पे कुछ लेने की भीड़ है। अब यहाँ पे तो यार नहीं छोड़ सकता मैं बाइक ऐसे, पीछे कहाँ छोड़ूं, आगे से फिर काफ़ी पैदल चल के आना पड़ेगा। चलो आगे ही देखता हूँ, कहीं पे पैदल आना पड़ेगा तो आएंगे भाई, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे पूछते हैं भैया से